हेलो एवरीबॉडी। मैं सरविंद कुमार रोजगार जीएस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह वीडियो बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम नंबर 4 के सेट नंबर 17 के मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न में गिवन है कि 7 व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। एक सीरीज में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो इधर क्या होगा राइट और इधर क्या होगा लेफ्ट। क्या है कि पी के दाईं ओर 4 व्यक्ति है, यानी यहाँ पे पी अगर बैठा है तो इसके दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। पी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति है। यहाँ 4 एक 5 यानी 2 व्यक्ति इधर होगा। और पी और एस के बीच 2 व्यक्ति है। अगर पी और एस के बीच 2 व्यक्ति, अगर एस इस साइड रखते हैं तो इस साइड तो होगा नहीं, यानी एस कहाँ जाएगा? इस साइड होगा। पी और एस के बीच 2 व्यक्ति हो गए। क्यू भी के दाईं और तीसरे, भी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है? क्यू। यहाँ पे क्या हो गया? क्यू। टी है जो भी के दाईं और दूसरे, पहला भी के दाईं ओर और दूसरा यहाँ पे टी बैठा हुआ। ठीक है, आ गया कि यू टी के बाईं और तीसरे स्थान पर। यू कहाँ है? तो टी के बाईं ओर, बाईं किधर हुआ? इधर, एक दो, तीसरा यहाँ क्या है? यू। देखिए इसमें अब ऐसे बैठाना है। ये कहाँ जाएगा? दो लगातार और दो लगातार, कहाँ गैप खाली है? दो लगातार यहाँ और दो लगातार यहाँ, यानी यहाँ पे यू और भी आएंगे और यहाँ पे टी और क्यू आएंगे। जो बच गया वो एक, इसमें जो बचा होगा वो रखेंगे। ठीक, और आगे देखते हैं प्रश्न। पंक्ति में दाएं अंतिम सिरे पर कौन बैठा है? एस पी टी और आर। यहाँ कौन इसमें नहीं दिख रहा है? तो आर, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज है। फर्स्ट लेटर देखते हैं, वर्ड का फर्स्ट लेटर ए। एक के बाद 4 हुआ, यानी कितने की वृद्धि? 3 की वृद्धि। 4 के बाद 7 हुआ है, 3 की वृद्धि। 7 के बाद आगे सीरीज हो सकता है इसे चले 7 3 10, अगर 3 चलते हैं तो 10 की वृद्धि होगा। 10 मतलब जे, 10 से 3 13, यानी सीरीज चल रहा है उसी का, 3 का 3 का है। यानी यहाँ पे कौन आएगा? जे आएगा, यानी बी। ये खत्म हो गया। आगे देखिए तो जे। ठीक है, नेक्स्ट में चेक करते हैं, 2 में जे है। यहाँ पे क्या है? वी, वी मतलब 22 और एस 19। कितने का गैप है? 22 में से 19 कितना का गैप? 3 का, यानी 3 की कमी हुई। पहले लेटर में 3 की वृद्धि, दूसरे लेटर में 3 की कमी। 19 के बाद 16, यानी 3 की कमी। तो आगे भी क्या होगा? 3 की कमी होना चाहिए। 3 की कमी मतलब 13, और 13 3 की कमी फिर क्या करेंगे? 10 आया, यानी 3 की कमी होना चाहिए। 13 कौन सा है? तो 13 एम। जे और एम, डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न डिक्शनरी का प्रश्न है। देखिए ऑप्शन से चलते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा हो गया? डी, यानी डी को रहने देते हैं, यानी 4, 4 को रहने देते हैं। उसके बाद 1 और 3 में चेक करना है कि कौन पहले आएगा। डी ओ एम, एम 13 हो गया और यू कितना हो गया? यू 21 हो गया, तो 13 वाला पहले आएगा, यानी एक पहले आएगा। 4 के बाद एक आएगा, 4 के बाद एक, दो ऑप्शन में है। 4 1 3, 4 1 3। आगे 5 और 2 में चेक करना है। 5 और 2, डी ओ सेम है। जेड का हो गया यहाँ 26 और डब्लू का हो गया कितना? डब्लू का 23, यानी 23 वाला पहले आएगा, यानी कौन सा? 5 पहले आएगा और 2 बाद में, यानी डी नंबर ऑप्शन आंसर होती है। नेक्स्ट प्रश्न, गाइस ये प्रश्न पहले क्या देते हैं, तो प्रश्न में जो पूछा गया है कि फेस के विपरीत लास्ट में देखते हैं तो 3 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। ठीक, और जब भी 3 डाइस दिया हो तो 2 कॉमन पकड़ने का प्रयास करेंगे। 2 कॉमन इसमें है, हाँ 3 6 है, 3 और 6, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 2 कॉमन, 2 कॉमन देखिए यहाँ पे 3 और 4, 3 और 3 और 4, यहाँ 3 और 6 था ना, यहाँ 3 और 6 था, तो यहाँ 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। यहाँ 3 और 4, 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 2 के अपोजिट 6, यानी 2 पेयर हो गया। तो तीसरा पेयर कौन होगा? तीसरा पेयर 1 और 3, तो प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 3 के अपोजिट ए, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न फिगर सीरीज का प्रश्न है। देखिए कैसे चेंज किया है, सब में ट्रायंगल है लेकिन इसमें कोई ब्लैक सर्कल नहीं है। इसमें एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, तो नेक्स्ट में कितना सर्कल आएंगे? 4 सर्कल, बी नंबर ऑप्शन फॉल। किसी कूट भाषा में ट्राइफिल्ड क्या है? टी आर आई एफ एल ई टी। देखिए बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू से हम देखते हैं, पहले पकड़ने का प्रयास करते हैं। बी आर आई ई एफ, इसका कोड कितना लिखा हुआ है? जी क्यू एन डी के। देखिए दो कोड लिख लेते हैं पहले, 18 9 5 6, यहाँ पे 7 17 14 4 और 11। पहले 2 से 7 हुआ है, कितने की वृद्धि दिख रहा है? 5 की वृद्धि। उसके बाद 18 से 17 हुआ है, -1 की कमी, -1 की कमी सेकंड। उसके बाद 9 से 14 हुआ है, 5 की वृद्धि। उसके बाद 5 से 4 हुआ है, -1 की कमी, -1 की कमी। उसके बाद 6 से 11 हुआ है, 5 की वृद्धि, यानी 5 वृद्धि फिर 1 की कमी, ऐसा होते जा रहा है। फर्स्ट में चेक करते हैं 15
यहाँ 20 है, 20 से 25 5 की वृद्धि, 18 से 17 1 की कमी, यानी फॉलो कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो यहीं फाल्टर का कोड लिखेंगे, पहले 5 की वृद्धि, तो 6 5 11 होना चाहिए, फिर 1 की कमी, यानी 1 में से 1 घटेंगे 0, यानी जेड 26 हो जाएगा पीछे से, यानी जेड हो जाएगा। 12 5 17 क्यू, फिर 1 की कमी, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 एस, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 जे, फिर 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 क्यू, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डाइस का ही प्रश्न है। तो डाइस के प्रश्न में क्या देखते हैं कि लास्ट में क्या पूछा गया है, 3 फलक के विपरीत। उसके बाद क्या देखते हैं, अगर 3 डाइस दिया हो तो 2 कॉमन पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें 5 और 3 कॉमन है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक पेयर पकड़ा गया। आगे देखते हैं, इसमें 2 और 3 कॉमन है, यहाँ यहाँ फर्स्ट और थर्ड में, तो 5 के विपरीत क्या हो गया, 6, एक पेयर क्या बच गया, एक के विपरीत 3 हो जाएगा। 3 के विपरीत कौन होगा, ए बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, के रिक्त स्थान पे कौन सा फिगर आएगा जो ये फिगर को पूरा करेगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये फिगर सब में दिख रहा है रोटेट होके, ऐसा ऐसा किसमें है, तो इसमें तो नहीं है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो सेंटर से गया है उसमें कितने लाइन है, सेंटर से जो ये बना है ट्रायंगल वाला में, उसमें एक लाइन है, लेकिन इसमें कितने लाइन है, सेंटर से 3 लाइन आया, ये नहीं होगा, इसमें 2 लाइन आया, ये नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी नंबर ऑप्शन कौन सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए व्यंजक को सरल करें। सबसे पहले किसका प्रोसेस होता है, तो स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ कितना हो जाएगा, तेरह मल्टीप्लाई बाय 13 169 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट खत्म हो गया, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट खत्म करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ओके। यहाँ मिडिल ब्रैकेट है, 10 3 13, इसके अंदर प्रोसेस होगा 13 में से 17 घटा -4, -4 और -4 कितना हो गया, +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब बड़ा वाला ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे तो यहाँ 169 को 169 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 1 +4 +4 कितना आ गया, 5, 4 4 8 1 9 आ गया, 99, यहाँ माइनस है, -9 कितना आ जाएगा, 90, ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रेशियो का प्रश्न है, कंबाइंड रेशियो पूछा गया है, ABCD का कंबाइंड रेशियो। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो किसी एक रेशियो को पकड़ने का प्रयास करते हैं ऑप्शन से। यहाँ AB का रेशियो कितना है, 3, ऑप्शन 3:4। अगर ये दोनों के बीच में सिर्फ रेशियो देखें तो देखें तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, कितना रेशियो है, 1:2, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखें 5 से काटेंगे तो 3:4 आ जाएगा, यानी ये हो सकता है। अगर ये होगा तो आगे भी चेक कर लेते हैं, एक रेशियो और चेक करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, लास्ट में देखते हैं, CD 5 और 6, ठीक है। 5 और 6 आएगा क्या रेशियो, देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, ये तो कटेगा नहीं, यानी ये भी 5:6 नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 15 20 15 25 वाला तो 3:4 आएगा नहीं है, तो ये खत्म हो गया, कौन सा होगा आंसर, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। प्रश्न में क्या गिवन है, गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 हो गए, 63 के बजाय 93 हो गया, यानी कितना अधिक हो गया, माइनस करेंगे, यानी 30 अधिक हो गया, ठीक है। इस वजह से उसके औसत अंक में कितने की वृद्धि हो गई, 0.5, यानी एक में 0.5, एक विषय में 0.5 की वृद्धि हो गई, और टोटल में 30 की वृद्धि हुई। तो कक्षा में कितने छात्र हैं, टोटल छात्र, टोटल छात्र यानी टोटल अंक की वृद्धि 30, और किसी एक की वृद्धि डिवाइडेड बाई किसी एक की वृद्धि 0.5, 1/2 आएगा, यानी 60, यानी टोटल कितने विद्यार्थी थे कक्षा में, 7, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, 2 अंक की एक संख्या है, उसके अंकों के आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग कितना है, 77, और उसका अंतर क्या है, 1 है। देखिए तो सारे ऑप्शन में अंतर 1 ही आ रहा है, तो इससे तो नहीं पता चलेगा, अंतर से नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रश्न में गिवन है कि अगर उसके अंकों के स्थान बदल देते हैं तो उसका जो योग आएगा वो 77 आएगा। देखिए तो इसका जो कितना 76, 7 6 13, यानी 100 पर आ जाएगा, यहाँ 94 आ जाएगा, ये तो नहीं, यहाँ पे अंकों का स्थान बदल देना, 43 कितना आ गया, 77, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 21% की छूट देता है, प्रतिशत है। उसके माल का दाम कितना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100%, उससे कितना 32% अधिक। अब क्या करता है, 21% छूट देता है। देखिए 21% टोटल तो 132% हो गया उसका, 21% छूट देंगे तो 100 पे पहले अलग अलग करके इसको टर्म में निकालते हैं, तो 100 पे छूट देंगे तो 21 कम हो गया, 21, 100 में से 21 कम हो गया, 32 का भी तो 21% कम हो जाएगा, तो 32 का 21% कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई करेंगे
दो, चार तीन सात, तीन दूनी छः, डिवाइडेड बाई 100 यानी 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। यानी ओवरऑल टोटल की कितनी की कमी हमको करना पड़ेगा? 132 में से इतना की। ये कितना हो गया? 21 है 6, 27.72। 132 में से अगर 27.72 घटा भी दें तो कितना आ जाएगा? 8, 28.74, 104.21% में वो बेचा जा रहा है। यानी कितना अधिक? क्रैमूल से 4.28% अधिक। ये नंबर ऑप्शन आंसर हो गए। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का प्रश्न है, तो जैसे काटा गया वैसे ऑप्शन में काटते हैं। ये ऐसा काटेंगे, ठीक है। अंदर वाला पार्ट पे जहां से काटे हैं वहां पे 2 सर्कल किस में होगा? इसमें तो है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें, इसमें तो एक सर्कल तो आ जाएगा लेकिन ये सर्कल नहीं आ पाएगा, यानी ये नहीं होगा। इसमें भी नहीं हो पाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। ऐसे भी देखिए यहाँ पे जो कटिंग किए हैं, अगर इसका मिरर इमेज रखेंगे यहाँ पे मिरर, तो इसके अपोजिट एक सर्कल बनेगा। यानी ऐसे इस लाइन पे एक सर्कल बन रहा है, ऐसा इस लाइन पे इसी का सर्कल है, इसमें तो है नहीं, ये लाइन से बेलाइन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, स्टेटमेंट कंक्लूजन का प्रश्न। प्रश्न का कुछ बैग पानी है, पानी है, सभी पानी तरल है। सभी पानी क्या है? तरल। कह रहा है कुछ तरल बैग हैं, तो कुछ तरल तो का पार्ट तो बैग है ही, ठीक है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। सभी बैग तरल, सभी बैग तरल के बारे में तो नहीं बताया गया है, ठीक है। यानी यहाँ से लग रहा है कुछ बैग तो तरल है लेकिन सभी बैग तो तरल नहीं होगा, यानी केवल निष्कर्ष एक सही है। सीरीज का प्रश्न फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। छोटा वैल्यू से ही चलते हैं, ये दोनों वैल्यू से पकड़ने का प्रयास करते हैं। तिरछा का 78 मल्टीप्लाई बाई 6, 78 और प्लस 7 कितना होगा? 50। यहाँ से यहाँ देखे तो मल्टीप्लाई बाई 6 और 7 छो 13 प्लस आ रहा है, तो इसके बाद यहाँ प्रोसेस करेंगे। 85 प्लस 7, ऑप्शन तो लग रहा है यूनिट डिजिट 6 5 30 7 आएगा। अच्छा इसमें 6 6 42, यानी यूनिट डिजिट 2 प्लस 7 कितना हो गया? 9 होगा, यानी यही प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तो इसमें वही अप्लाई करेंगे नेक्स्ट लाने के लिए। तो 3109 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस कितना? 7। 6 6 42, 2, 9 6 54 यानी 4 प्लस 7, यूनिट डिजिट से चल रहे हैं, 7 4 11, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ऐसे भी 34 18 है, 18 के आसपास है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब भी एग्जाम में प्रश्न बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसका पूरा वैल्यू निकालेंगे और जो भी टाइम है टाइम वेस्ट करते जाएंगे। ये सब प्रश्नों में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, मिरर इमेज वर्टिकली, यानी जो राइट साइड में है वो किधर हो जाएगा? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में। इसका फिर इसमें भी चेंजेस आएंगे, देखिए ये उस साइड तो ये सब में लग रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। चेंजेस क्या आए हैं? चेंजेस यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, देखिए तो ऐसा कोई फिगर इसमें है नहीं, ए नंबर ऑप्शन खत्म हो जाएगा। देखिए ऐसा है, हाँ, देखिए इसका जो राइट साइड में है लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड में लाया है, और जो राइट साइड है लेफ्ट साइड में, यानी ये आ सकता है। आएगा क्या? आ सकता है क्या? यही आएगा ही, ANE, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ से प्रयास करते हैं तो ये जो कर्व वाला पार्ट है, इसको इधर तो किया है, लेकिन कर्व वाला पार्ट है ज्यों का त्यों ऐसे ही इसमें रख दिया है, यहाँ ला के, ये तो होगा नहीं। यहाँ में देखिए तो कर्व वाला पार्ट को बीच में लाया है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 7 व्यक्ति हैं एक पंक्ति में उत्तर की ओर, उत्तर की ओर फेस करके जब भी बैठेगा तो इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। ए के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति, तो 3 1 4, 4 3, यानी 3 को इधर भी हो जाएगा इसके, तभी तो 7 होंगे। बी बाईं छोर से दूसरे स्थान पर है, बाईं किधर हो जाएगा? लेफ्ट इधर, बाएं छोर से पहला दूसरा स्थान पर कौन है? बी, यानी बी यहाँ हो जाएगा। एफ सी और जी के निकटतम पड़ोसी है, यानी एफ है जो सी और जी के बीच में है, तभी तो दोनों का निकटतम होगा, ठीक है। डी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी है जो सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, ऐसा फिगर। देखिए अब अरेंज करने का प्रयास करते हैं। यहाँ डी सी रखेंगे, लेकिन उसके नजदीक कौन होना चाहिए? एक होना चाहिए, तो ये ऐसा तो नहीं होगा। तब कहाँ तीन? देखिए ये तीनों एक साथ ही आएगा,
यानी यहाँ सी, यहाँ एफ, यहाँ जी, और डी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति, यहाँ डी हुए। ठीक है, जो एक बचा होगा वो यहाँ पे रख देंगे। छः को तो अरेंज हो गया। प्रश्न में कह रहा है ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति। ई कहाँ है? तो ई यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, यानी ई यहाँ बैठेगा। और ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति है? तो ई और डी के बीच में अकेले बी बैठा हुआ है, यानी ए पे एक। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक्स के स्थान पर ये वैल्यू रख के चेक करना है और वाई के स्थान पर ये वैल्यू रख के चेक करना है कि जैसा रिलेशन फर्स्ट से सेकंड में है वैसा ही थर्ड से फोर्थ में है या नहीं। देखिए, यहाँ दशमलव वैल्यू है। सबसे पहली बात है कि ऐसा दशमलव वैल्यू है जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो ऐसा दशमलव वैल्यू आता नहीं दिख रहा। तो क्या करते हैं, डिफरेंस से ही पहले चेक कर लेते हैं। तो 11 यहाँ अगर रखेंगे तो 11 7.8 का डिफरेंस है। यहाँ 29.4, यानी 7.8 का डिफरेंस लग रहा है? नहीं लग रहा है, यानी पहला को छोड़ देते हैं, दूसरा को चलते हैं। यहाँ 15 रखेंगे तो कितना का डिफरेंस? 3.8 का डिफरेंस। अगर इसमें 3.8 जोड़े तो कितना आ जाएगा? हाँ, 24.8 आ रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। हम लोग एडिशन से या डिफरेंस से क्यों चले? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से ऐसा वैल्यू आता नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना वैल्यू आएगा, यानी दशमलव का वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसा प्रश्न में दशमलव मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न में गिवन है कि केविन बिंदु ए से चलना शुरू कर देता है और 7 किलोमीटर उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, पेपर में 7 किलोमीटर उत्तर चलता है और फिर एक साथ 2 बार दाएं ओर मुड़ता है। पहली बार में 2 किलोमीटर और दूसरी बार में 1 किलोमीटर दाएं चलता है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, पहले 2 किलोमीटर, फिर कितना? 1 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और कितना? 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह एक साथ 2 बार दाएं मुड़ता है और प्रत्येक बार 3 किलोमीटर चलता है। 2 बार दाएं, एक बार दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर दोबारा दाएं मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला। ठीक है, वह अंतिम बार बाएं ओर मुड़ा और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। बाएं ओर मुड़ा, अब बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। ठीक है, तब कह रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना है यहाँ से, यहाँ बी से, तो उसे कितनी दूरी और किस दिशा में। देखिए, यहाँ 2 किलोमीटर इधर गया, यानी यहाँ से आगे बीच कितना गैप है? 3 किलोमीटर इधर गया, फिर 3 किलोमीटर आ गया, यानी इसी सीधे लाइन में होगा, यानी यहाँ से आगे बीच कितनी होगी? और यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ तीन, तीन छः एक सात, यानी जितना ऊपर गया था उतना नीचे आ गया, और जितना 3 इधर गया था इधर आ गया। लेकिन यहाँ 2 गया था, वो 2 तो अभी तक नहीं आया था, यानी यहाँ से आगे बीच में कितने की गैप है? 2। और कितना, किस डायरेक्शन में जाना होगा उसको? तो इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, यानी वेस्ट की ओर जाना है, पश्चिम की ओर। 2 किलोमीटर, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक श्रृंखला दी गई है, उपरोक्त ऐसे कितने प्रतीक है? प्रतीक, कोई भी प्रतीक ले लेते हैं ऐसा सिंबल के रूप में, जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है। ठीक पहले एक प्रतीक है, उसके पहले भी एक सिंबल है, लेकिन बाद में एक विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब एक, ले लेते हैं एक विषम संख्या, ऐसा कोई संख्या, यानी ये क्या हो गया? विषम। सम भी नहीं लेना। प्रतीक के पहले प्रतीक नहीं है, प्रतीक के पहले देखिए, यहाँ प्रतीक के पहले प्रतीक है लेकिन बाद में विषम संख्या, प्रतीक के पहले विषम संख्या, प्रतीक के पहले प्रतीक लेकिन यहाँ सम संख्या भी नहीं होगा। प्रतीक दो एक साथ प्रतीक आना चाहिए, ऐसा कोई दोस्त, यहीं पे 4 प्रतीक एक साथ आ रहा है और कहीं 2 प्रतीक एक साथ नहीं आ रहा है, यानी यहीं पे फाइंड आउट करना है। लेकिन प्रतीक के पहले प्रतीक तो यहाँ पे है, लेकिन उसके बाद विषम संख्या नहीं, यानी कोई भी नहीं, एक भी नहीं। सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर सीरीज है, यानी यहाँ पे नेक्स्ट स्टार क्या हुआ? कलर हुआ है, और बीच वाला पार्ट क्या हुआ? ब्लैक से सफेद हुआ है। रोटेट हो रहा है अल्टरनेट में, यानी देख रहे हैं यहाँ से अल्टरनेट रोटेट हो रहा है, यानी अल्टरनेट फिगर आना चाहिए, यानी यही वाला फिगर, डी नंबर ऑप्शन। देखिए, यहाँ से यहाँ में कैसे चेंज? 28 14, यानी आधा था, यानी डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ से यहाँ 28 दूना 56, यानी डिवाइडेड बाई 2 यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी वही सीरीज देखिए तो फॉलो होगा। डिवाइडेड बाई 2 करिए तो आ रहा है आंसर 5 6 8, आ रहा है आंसर, डी नंबर ऑप्शन यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेंद्र ने कुछ तरबूजे कितना रुपये में खरीदे? इनमें से एक चौथाई तरबूजे को 20% हानि पर, शेष तरबूजे को कितना लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 25% का लाभ। देखिए, तरबूजे को कितना भाग किया? एक चौथाई, यानी एक चौथाई, एक भाग 12% हानि, यानी -12। दूसरा भाग कितना है? 3 होगा ना, 4 में से एक 3 चौथाई, तो तीसरा कितना लाभ पे ये नहीं पता है, इज इक्वल टू पूरे लाभ में 25%, पूरे लेन देन में, तो पूरे लेन देन कितना हुआ? पूरा तो 4 है, तो 4 में कितने का? 25%। 25 चौके 100,
यहाँ -12 हो गया तो सट जाएगा तो कितना होगा, जुड़ जाएगा, यानी 3x बराबर 112%। यानी x% का वैल्यू निकालना है, 112 डिवाइडेड बाई 3, 3 9, 7 21, एक बजेगा, 3 9, इतना परसेंट। ए नंबर ऑप्शन आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 कर्मचारी है और उसके सुपरवाइजर का औसत आयु कितना है, 41, यानी 24 + 1, एवरेज आयु कितना है, 41। यानी प्रत्येक की एवरेज आयु का मतलब क्या है कि सभी की आयु कितनी है, 41, 41, 25। यदि सुपरवाइजर की आयु घटा लिया जाए, यानी सुपरवाइजर यहाँ से चला गया, पहले तो मान लेंगे कि 41 लेके गया हूँ, लेकिन औसत में 0.5 वर्ष कम हो गया, यानी इससे और लेके चला गया, वो सबसे सबसे कितना लेके गया, 2400 से ले गया कितना, तो 24 मल्टीप्लाई बाई एक, औसत का मतलब किया किसी एक से, एक में इतना घटा था, 24 में 0.75 मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18, यानी एक से इतना ले गया तो 2400 से 18 वर्ष लेके चल गया, यानी उसका आयु क्या होना चाहिए, ये कितना वर्ष में है ना, वर्ष। चलिए अपन को तो 41 + 18 कितना हो जाएगा, 59 वर्ष। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी नंबर ऑप्शन। जैसे एवरेज से ये लेके चल गया, उसका तो एवरेज, टोटल एवरेज मान लेते हैं कि उसका भी 41 था, लेकिन जब वो बाहर गया तो सब में कमी कर दिया इतना का, यानी इतना इतना सबसे लेके चल गया था, टोटल कितना लेके चल गया, वो 18, तो 18 उसमें ऐड होगा ना उसके साथ, उसके एज के साथ, यानी 59 वर्ष। नेक्स्ट, पी और क्यू को समान धनराशि 7 वर्ष और 8 वर्ष की अवधि के लिए इतना 0.6 साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, उसके भुगतान किए गए ब्याज का अंतर इतना है। तो प्रत्येक कार्य में देखिए, वर्ष कितना है, एक को 7 वर्ष, दूसरा का 8 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8.6, यानी इसके 7 वर्ष के लिए और इसके 8 वर्ष के लिए दिया, यानी कितने वर्ष का गैप है, 1 वर्ष का गैप है, तो 1 वर्ष में ऋण का कितना गैप होगा, तो 8.6 का गैप होगा, प्रत्येक साल तो 8.6 ही है ना, और यही 8.6 का वैल्यू कितना है, 172। तो प्रत्येक को ऋण पर दी गई धनराशि ज्ञात करें, 8.6% का वैल्यू इतना है, तो ऋण पे कौन वैल्यू होगा, 100%, यानी 100% का वैल्यू ज्ञात फाइंड आउट करें। तो 172 और इसका वैल्यू कितना है, 8.6, तो डिवाइड करेंगे 8.6 मल्टीप्लाई बाई 100, 8 दूनी 16, दशमलव के बदले ऊपर जीरो बैठा देते हैं पहले, 8 दूनी 16, यानी 2 मरतबे कटेगा, यानी कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू अपने आय का 80% खर्च करता है, यानी 80% खर्च करता है, बचत कितना करता है, 80 खर्च, तो बचत 20% करता है, इसका रेशियो कितना हो गया, 4, 4:1, और टोटल कितना हो गया, यानी इनकम, तो खर्च प्लस बचत बराबर इनकम, आय, आय कितना हो गया, 5। अब प्रश्न क्या था, आय में 20% की वृद्धि, जबकि खर्च में 10% की वृद्धि, तो बचत में वृद्धि, आय में कह रहा है 20% की वृद्धि करें, आय इज इक्वल टू खर्च में 10%, 4 मल्टीप्लाई बाई 10% प्लस बचत कितना है, एक में, इसमें कितने परसेंट वृद्धि या कमी किया ये नहीं पता, बी बचे 100%, और इधर 40% प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -40, यहाँ x%, यानी x% का वैल्यू कितना हो गया, 100 - 40, 60, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को इतना 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 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना और इतना प्राप्त होता है। देखिए भाग दे रहा है कितना कितना से, 2 से भाग दे रहा है, फिर 3 से भाग दे रहा है, और फिर 5 से भाग दे रहा है, ठीक है, यानी 3 पार्ट में भाग दे रहा है, ठीक है, यहाँ से भाग देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, लेकिन अगर हमको नहीं पता कि भागफल कितना है, तो लास्ट भागफल तो हमको पता नहीं, तो लास्ट भागफल मान लेते हैं कि 1, और यहाँ पे क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल यहाँ होता है ना, यानी लास्ट शेषफल कितना है, हम लोग शेषफल को इस तरह लिखते हैं, ओके, पहले शेषफल कितना आया, लास्ट शेषफल आ गया हमारा 3, लास्ट चलते हैं 2 और 1, लास्ट में कितना भागफल आया वो हमको नहीं पता, लेकिन एक ले लेते हैं, तो भाजक मल्टीप्लाई भाई भागफल प्लस शेष, यही होता है ना, भाज्य बराबर
तो 5 एकम 5 और 3 8, यहाँ 8 आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 दिया 24 और प्लस शेष, 24 दो 26, 26 दूनी 52 और एक कितना 53। तो संख्या कितना आ गया 53, और 53 को किससे भाग देना है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष पद, 53 को फिर 13 से भाग देना है, 13 चौका 52, 4 मरतबे रिमाइंडर कितना बचा, एक बचा। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें अक्षर समूह में उस प्रकार संबंधित है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पांचवा से, पांचवा छठा से इस प्रकार संबंधित। देखिए यहाँ पे इससे इसको कंपेयर करते हैं, इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये प्लेस वैल्यू का है एक्सचेंज किया, सारे लेटर सेम है, सिर्फ प्लेस वैल्यू का एक्सचेंज किया, जैसे डी ए ओ पी डी यू टी पी। यहाँ पे फर्स्ट में एक दूसरे से एक्सचेंज किया है, थर्ड में क्या किया है, वो ज्यों का त्यों रहा है, बीच वाले सब ज्यों का त्यों, उसके बाद फिर लास्ट वाला exchange। इसमें भी ऐसा लग रहा है, हाँ ऐसा ही लग रहा है, बीच वाला ज्यों का त्यों फिर एक्सचेंज किया, तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, एच और यू को एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी यू एच एम ज्यों का त्यों रहेगा, आर ओ का एक्सचेंज करेंगे तो ओ आर को तो आर ओ, यू एच एम आर ओ, सी नंबर ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। फिगर सीरीज में कैसे चेक करते हैं, तो इसमें इसके कैसा वृद्धि हुआ है, चेंज हुआ है, और फर्स्ट सेकंड और सेकंड से थर्ड, अगर ये दोनों फॉलो कर रहा है फर्स्ट सेकंड, सेकंड से थर्ड एक ही पैटर्न, तो थर्ड से फोर्थ, सेकंड से थर्ड, और वैसा ही रिलेशन फोर्थ से फिफ्थ में लगाते हैं। इसमें ऐसा चेंज हो रहा है क्या, ए कहाँ है, ए की जगह पर नया वैल्यू आया है, जब भी नया वैल्यू आ रहा हो तो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल को, देखते हैं ट्रायंगल यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, उसके बाद क्या नेक्स्ट में यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, यानी फिर क्या होगा, ट्रायंगल ट्रायंगल फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो नीचे किस किस में है, इसमें नहीं है, यानी एक ही वैल्यू मिल रहा है। सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए कोई एक वैल्यू लेते हैं जो सब में है, जैसे डी, डी यहाँ से आ गया है, फिर डी का क्या है, फिर वहीं डी आ गया है, यहाँ से फिर वहीं आ गया, फिर डी यहाँ से आ जाएगा, फिर डी कहाँ होगा, फिर डी वहीं पे आ जाएगा, आया है ऐसा पैटर्न, यानी ठीक है, इतना से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए सीरीज में क्या करना है, ऑप्शन से चेंजेस करना है, ठीक है, यानी 16 की जगह 14, 14 की जगह 16 रखते हैं, यानी यहाँ 14 और यहाँ 16 और यहाँ भी 16 रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का एक्शन करते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ तो माइनस होगा, और यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस होने पर 9 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा, डेसिमल वैल्यू हो जाएगा, तो ये तो होने नहीं जा रहा, एक खत्म हो गया। दूसरा 14 और 4 को करना है, यानी यहाँ क्या करना है, 14 और 14 की जगह पर क्या करना है, 4 4 रखना है। उसके बाद क्या करना है, माइनस को भागा से, यानी यहाँ पे माइनस, भागा कहाँ रखना है, भागा यहाँ रखना। देखिए ये हो सकता है, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 9, 9 चौके 36 है, 4 40, 40 माइनस 14, ये तो छोटा वैल्यू बहुत आ गया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्लस और गुना को एक्सचेंज करना है, यहाँ पे क्या करना है, प्लस और प्लस की जगह पे गुना, और 14 और 9, 9 और 14, 16 में चौवाल से ऐसा ही बड़ा वैल्यू आ रहा है, नहीं होगा, तो क्या 16 और 9 को, तो 14 प्लस की जगह पर माइनस 9 प्लस 14, 9 की जगह पर 16 आ गया, 4, 14 से 56, 56 माइनस 9 प्लस 14, यहाँ हो जाएगा 70 माइनस 9 कितना हो गया 61, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फोर्थ और फिफ्थ से सिक्स का रिलेशन देखना। फर्स्ट सेकंड से पहले चेक कर लेते हैं, 13 चौका 52, 4 मरतबे मल्टीप्लाई हो रहा है, 22 चौका 88 नहीं हो रहा है, 4 मरतबे नहीं हो रहा है, 3 मरतबे, तो 15 तिया 45, 45 प्लस 7 52 हो रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, 22 तिया 66, 7 6 13, हाँ हो रहा है, यानी यही पैटर्न फॉलो करेगा। 23 तिया 99 प्लस 7 कितना हो गया 106, 20 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा, छेदना। देखिए बर्मा एक उपकरण होता है जिससे किसी चीज में छेद करने का काम किया जाता है, ठीक है, कुल्हाड़ी का पीसने का काम किया जाता है क्या, नहीं ये नहीं,
स्पैनर खोदने का कार्य नहीं किया था। सुई से सिलने का कार्य किया था। चिमटा से नक्काशी यानी नक्काशी का मतलब होता है जो फिगर बनाते हैं, सॉरी लकड़ी पे जो लकड़ी का जो डिजाइन बनाते हैं ना उसको नक्काशी कहते हैं। तो चिमटा से तो नहीं किया था, यानी सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये इस घन से, इस जो फिगर है इसमें कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जाएगा कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए अपोजिट फिगर का ज्ञान होना चाहिए। यानी दोनों कलर पार्ट एक दूसरे का अपोजिट, जैसे तीन फिगर अगर एक ही सिद्ध में हो, ठीक है, तीन फिगर एक ही सिद्ध में हो, तो एक अल्टरनेट जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी ये तीनों देखिए एक ही सिद्ध में है, तो यानी दोनों कलर क्या होगा, अपोजिट होगा, एक छोड़ के। और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का अपोजिट होगा, लेकिन ये तो आसपास आ सकते हैं ट्रायंगल, इसमें तो नहीं पता चलेगा, इसी से पता चलेगा। तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, किस फिगर में एक साथ आए हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, डी नंबर ऑप्शन एक साथ आए हैं, जो संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीचे फिगर में क्या दिया गया है। त्रिभुज त्रिभुज जो है वो ग्रीन टी पीने वाले को, ट्रायंगल क्या है, ग्रीन टी पीने वाले को, ब्रीथ है कॉफी पीने वाले को, कॉफी पीने वाले लोगों के लिए, आयत दूध पीने वाले लोगों के लिए, मिल्क पीने वाले लोग। प्रश्न में क्या है, कितने लोग ग्रीन टी कॉफी दोनों पसंद करते हैं। देखिए इसमें ये नहीं कहा गया है कि दूध पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ ये कहा गया है तो ग्रीन टी और कॉफी। तो ग्रीन टी और कॉफी का भाग कौन है, यहाँ है और यहाँ, यानी 30 और 10 कितने लोग हैं, 40 लोग ग्रीन टी और कॉफी दोनों पिए, सी नंबर ऑप्शन। पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए, भाट के स्थान पर आएगा। देखिए सीरीज या तो हमारा ऐसे चलता है इसमें, या ऐसे चलता है, ठीक। पहले ऐसे चेक कर रहे हैं, 48 से 24, 24 से 12, यानी कह सकते हैं कि आधा होते गया है, यहाँ से आधा हुआ है, यहाँ से आधा हुआ, इसमें ऐसा ही चेक करते हैं, 80 से 40 आधा हुआ है, 40 से 20 फिर आधा हुआ है, यानी ऐसे ही यहाँ होगा, 64 से 32 होगा, यानी 32, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में लड़के की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है, एक अनिल है और दूसरा एक लड़का है जो चित्र में क्या कह रहा है कि उसके पिता, किसके पिता, ये बोल रहा है उसके पिता यानी इसके पिता की बहन, एरो मारेंगे बहन, भाई या बहन सेम पीढ़ी में होगा तो उसमें एक एरो मारेंगे, इसलिए क्योंकि पति पत्नी भी सेम पीढ़ी में होता है तो उसमें भी एरो नहीं मारते हैं, सिर्फ एक डैश से चलते हैं। लेकिन जैसे ही भाई बहन आएगा तो उसमें एरो मार देंगे तो पता चलेगा कि कौन भाई है कौन बहन। मेरे पिता, पिता की बहन, उसके पिता की बहन, मेरे मेरे मतलब अनिल बोल रहा है कि मेरे पिता के पिता की एकलौती पुत्री है, एकलौती पुत्री, यानी जो ये है, जो ये है, ठीक। लड़के की ये कौन लगा, लड़के की पिता की बहन क्या लगी, बुआ, ये इसकी बुआ है। और ये कौन है, पिता के पिता की बहन, यानी इसकी भी ये बुआ लगेगी। तो लड़के के पिता अनिल से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़के के पिता अनिल का कौन लगेगा, लड़के का पिता अनिल का कौन लगेगा, यानी या तो पिता लगेगा या चाचा लगेगा। पिता के भाई का पुत्र ये नहीं होगा, पिता के भाई ये हो सकता है, यही होगा, पिता के पिता तो संभव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए सीरीज कैसे चला, कैसा सीरीज आपको दिख रहा है, एक के बाद चार, चार नौ, स्क्वायर होता जा रहा है, 16, 25, 36, 49, 64, 8 का हुआ है, फिर 9 81, बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटरसाइकिल चालक पहले घंटे कैसे चल रहा है, 90 के चाल से, अगले 2 घंटे 120 के चाल से चल रहे, तो उसकी मोटरसाइकिल की औसत चाल, एवरेज चाल निकालना है। पहले घंटे कैसे, 90 की, अगले 2 घंटे कैसे, 120। तो चाल बराबर क्या, एवरेज चाल क्या होता है, टोटल दूरी, तो 12 दूनी 24 और 9 कितना हुआ, 33, 330 डिवाइडेड बाई टोटल समय, समय कितना है, 2 1 3 घंटा, यानी 110 किलोमीटर प्रति आवर, बी नंबर ऑप्शन। यहाँ से टोटल डिस्टेंस चल गया, 1 घंटा चला 90 से, तो 90 किलोमीटर चला पहला, दूसरा 2 घंटा चला 120 से, तो 120 दूनी 240, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 330, और टोटल समय 1 और 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न में गिवन है कि इतना रुपये को दो भागों में बांटा गया है, एक भाग पर 25% और दूसरे भाग पर 20% की वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज पर उधार दिया था, और उसका ब्याज कितना है टोटल का। देखिए प्रश्न में देखिए, पहले भाग पर 25% ब्याज, दूसरे भाग पर 20% ब्याज, और ओवरऑल ब्याज कितना मिल रहा है हमें, 500 रुपया। देखिए अगर इस तरीके से, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको ये प्रश्न सोल्व करने का, अगर कि कोई और तरीके से बनाते हैं इसे तो बहुत ही लेंदी आपको लगेगा। देखिए इसे दो पार्ट में बांटिए, 20% और प्लस 5%,
क्योंकि 20% तो इसमें भी शामिल है, 20% यहाँ है सेकंड में, 20% तो इसमें भी शामिल है, तो कह सकते हैं कि ओवरऑल 20% और कुछ एक्स्ट्रा जो 5% एक्स्ट्रा है फर्स्ट में, तो इसका 20% टोटल वैल्यू का हम क्यों नहीं निकाल दें। तो 2380 का 20% यानी 1/5, 2 मरतबे 0 कटेगा, यानी कितना आ गया 8 दूनी 16, 23 दूनी 46, 147, यानी इसका 20% कितना आ गया 476, यानी ब्याज कितना डिफरेंस हो रहा है, यानी ब्याज अभी कितना कम हमें प्राप्त हुआ है, तो 24। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू का 5% अभी ज्ञात नहीं हुआ है, यानी फर्स्ट वैल्यू का 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, तो फर्स्ट वैल्यू का 100%, यही तो 100% का ज्ञात करना है, यानी 100% यानी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से 24 दूनी 48, 410, यही वैल्यू तो ज्ञात करना है फर्स्ट वैल्यू का 100%, यानी फर्स्ट वैल्यू कितना है, बी नंबर ऑप्शन। अगर दूसरे तरीके से चलते हैं इस प्रश्न को तो ये प्रश्न बहुत ही लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न में गिवन क्या है, सुरेश ने 2500 रुपये में पुरानी बाइक साइकिल खरीदी, उसकी मरम्मत पे इतना खर्च की और उसे 3000 में बेच, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। देखिए उस पर उस साइकिल पे उसे खर्च कितना हुआ, तो 25 3 2800 खर्च हो गया, और वो बेचा कितना में 3000 में, तो खर्च कितना लाभ हुआ 200 रुपये का। परसेंटेज निकालना हो तो लाभ डिवाइडेड बाई कितना क्रैम से जितना खर्च हुआ यानी 2800, ये फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू आप जानते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर नहीं जानते हैं तो 2 से काटेंगे 14, मतलब 1/14 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू हो जाता है 7 × 1/7%, बी नंबर ऑप्शन। अगर नहीं जानते हैं इसका परसेंटेज वैल्यू तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाव की चाल कितना है स्थिर जल में 15 किलोमीटर, धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के अनुकूल जाना है कितना, धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा चाल जुड़ जाएगा, तो 15 3 18, ये क्या निकालना है हमें दूरी, दूरी बराबर चाल अपॉन समय, समय यहाँ देखिए तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय किस में होगा तो घंटा में, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, काटेंगे यहाँ 12×5 = 60, 3.6 आ गया किलोमीटर, ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, एक विक्रेता दूध में पानी मिलाता है तो कुल मिश्रण को क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ कमाता है। देखिए समझिएगा, मिश्रण में क्या होगा, वाटर होगा और दूसरा मिल्क होगा। देखिए पानी जो लाभ होगा वही तो हमारा पानी जो मिला है वही लाभ होगा, तो वाटर कितना हो गया 25%, लेकिन लाभ किस पे होगा, जो पैसा लगा होगा, तो पैसा हमें किसका लगा होगा उसमें, तो दूध का, यानी कह सकते हैं कि दूध उसमें 100% मान लेते हैं। 1/4, सी नंबर हमारा आंसर है। देखिए ये हमारा लाभ का वैल्यू होगा 25%, ठीक है, और लाभ किस पे होगा 25%, यानी 25/100, 100 क्या होगा जो पैसा हमें लगा होगा, तो पैसा हमें किसका लगा था मिल्क का, और उसमें पानी एक भाग मिलाया था, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 1/4 हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, बेन आरेख का प्रश्न है, कंकाल और हड्डी, देखो कंकाल तो हड्डियां ही होती है, और रक्त क्या है, रक्त अलग होता है कंकाल से, यानी बी नंबर ऑप्शन अलग हो गया, आंसर हो गया। 4 अक्षर समूह 3 किसी प्रकार संगत है, एक असंगत है, निकालते हैं संगत असंगत, कैसा होगा 15 16 और 18, एक और दो की वृद्धि, यहाँ पे 4 6 8, यानी दो दो की वृद्धि हो रहा है, 4 2 6 6 2 8, यहाँ 10 12 14, 10 12 14 2 4 6, यानी यहाँ दो दो की वृद्धि हो रही है, यहाँ एक की वृद्धि हुई है एक में, आंसर ये हो जाए। पी का अर्थ क्या है घटाव है, रखेंगे पी का घटाव, क्यू का अर्थ है भागा, यहाँ पे भागा रखेंगे, आर का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे जोड़ रखेंगे, और एस का अर्थ है गुना, ठीक है। 15 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5, और 12 दूनी 24, प्लस यहाँ क्या है 24 माइनस 12 दूनी 24, 24 से 24 खत्म हो जाएगा, कितना बचा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज चल रहा है, देखने कैसे, फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, ये जो पेयर है एक दूसरे से क्या किया है प्लेस एक्सचेंज किया, आगे वाला पीछे पीछे वाला आगे, यानी कह सकते हैं पीछे से उल्टा लिखते जा रहा है सी बी और ए, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा डी सी बी ए,
डीसीबीए किसमें है? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल कैसे बनता है? तो कली से फूल बनता है। पौधा कैसे बनता है? तो पौधा बीज से बनेगा। सी नंबर ऑप्शन। श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है। अल्टरनेट देखते हैं, दो की वृद्धि हो रही है, एक दो तीन, तीन दो पाँच, पाँच है दो सात, लेकिन ये नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आएगा, वो नहीं आएगा। जेड के बाद क्या हुआ है? एक्स, यानी 24 2 26, दो की कमी चल रही है। यहाँ पे दो की कमी, पहले दो की वृद्धि उसके बाद दो की कमी, और 24 में से दो घटेगा तो कितना आएगा? 22, यानी ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणेश अपने घर से निकला दक्षिण की, दक्षिण किधर होगा? ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। दक्षिण की ओर कितना? 10 किलोमीटर चला, साइकिल चलाए। फिर दाहिने मुड़ा, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे, और 5 किलोमीटर चला। पुनः दाहिने मुड़ा, फिर 10 क्लॉकवाइज, और फिर 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर नीचे गया, फिर 10 किलोमीटर ऊपर, यानी इसके स्थिति में आ गया। अब बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, और 10 किलोमीटर चलाया। तो वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए वो घर जाना है, तो उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलाना चाहिए? कह रहा है कि यहाँ जब पहुंचा, यहाँ से अब सीधी रास्ते पे उसको कहाँ घर पहुंचना है? घर तो यहाँ है उसको, यानी 10 किलोमीटर यहाँ आएगा, और यहाँ से यहाँ का कितना डिफरेंस है? 5, यानी कितना? 15 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अल्फाबेटिकल का जो वैल्यू दिया हुआ है, ए का मतलब जोड़, बी का मतलब घटाव, सी का मतलब हाँ, और डी का मतलब भाग। उसको प्लेस करके रिजल्ट फाइंड आउट करना है। डी का मतलब भाग है, यहाँ तो डिससेटिस्फाई होगा, यहाँ भी डिससेटिस्फाई होगा, और चौका यहाँ भी डिससेटिस्फाई होगा, यहाँ पे भी डिससेटिस्फाई होगा, यानी चेक तो सबको करना पड़ेगा इसमें। 16 × 12 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 9, 7 7 49, 16 दूनी 32, और 16 3 19, -2, 190 आ रहा है, यहाँ से -2 आ जाएगा, ये तो गलत हो गया। बी नंबर ऑप्शन। 8 × 8 प्लस 8 डिवाइड बाई 8, और फिर सब्ट्रैक्ट बाई 8, यहाँ एक आ जाएगा, 8 8 64 प्लस 1 65 -8, 57 आ गया। बी नंबर ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बैग कागज है, कुछ बैग हैं जो कागज है, ओके, और सभी लकड़ी कागज, सभी लकड़ी, अगर लकड़ी को यहाँ रख दें, यहाँ लकड़ी कागज। कुछ बैग गुड़िया है, कुछ बैग गुड़िया ऐसे भी होगा, और कुछ बैग गुड़िया ऐसे भी होगा, इधर ही लगते हैं कुछ बैग गुड़िया। प्रश्न का सभी गुड़िया कागज, सभी गुड़िया कागज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर इस पार्ट में हो जाए तो हो भी सकता है, और यहाँ पे नहीं हो सकता है, यानी 100% स्पष्ट नहीं है, यानी ये गलत है। कुछ बैग लकड़ी है, कुछ बैग लकड़ी है। देखिए, अगर बैग लकड़ी अगर यहाँ पे होगा तो हो भी सकता है, अगर यहाँ पे है तो नहीं भी हो सकता है, यानी ये भी 100% कंक्लूड नहीं कर रहा है, तो ना निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिससे इतना 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 से भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष में, यानी ये वैल्यू में से कौन सा वैल्यू होगा जिसको अगर इतना से भाग देते हैं तो इतना शेषफल बचता है। क्या करते हैं हम? शेषफल को ही पहले घटा लेते हैं। देखिए, सबसे आसान वैल्यू कौन सा है जिसे भाग देते हैं, जिससे उसका मल्टीपल हमें पता होता है? 25 का, 25 से अगर किसी को भाग देंगे तो उसका या तो 25 होगा लास्ट टर्म, या 50 होगा, या 100 होगा। देखिए, तो यानी ये वाला रिमाइंडर आएगा उसका 19, 19 घटाते हैं, अगर 19 घटाते हैं तो यहाँ 75 आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? 7, 75 आएगा, लेकिन अगर 19 यहाँ घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 65, यहाँ भी 65 आएगा, यहाँ 75 आएगा, यानी दो टर्म तो इलिमिनेट हो गया, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब किससे चलते हैं? अब चलते हैं हम 40 से, क्योंकि यहाँ 8 पंजे 40, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल से चेक करें तो यहाँ कितना? 34 घटाना है, 34 घटाना है तो कितना आ जाएगा यहाँ? 13 60, और 8 से डिवाइड होने के लिए 3 प्लेस भाग होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। 8 चौका 32, 4 4 जीरो, और 8 पचे 40, यानी ये डिविजिबल है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। 30 56 40 और 7 में क्या घटाया जाना चाहिए ताकि शेष संख्याएं समानुपाती हो? देखिए,
ये तो छोटा वैल्यू और आसान वैल्यू दिख रहा है, इसमें तो घटा के भी चल सकते हैं, ऐसे सब में घटाइए। 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, और यहाँ कितना आ जाएगा 46, 40, 30, और कितना आ जाएगा 56, 66 आ जाएगा। और ये दोनों क्या आना चाहिए, समानुपाती आना चाहिए, ऐसा प्रश्न। देखिए 10 दिया और 22 दिया 66, ऐसा आ रहा है क्या 10, और तो कटेगा यहाँ, और एक और कटेगा 11 और 5। देखिए तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, 11 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो यानी रेशियो तो आएगा नहीं समानुपाती। 8 से चलते हैं, 22, 46, रेशियो 32, 66। देखिए यहाँ भी देखिए ये नेक्स्ट टर्म 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी दोनों 11 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ से भी नहीं आ रहा है, यानी 8 वाला भी नहीं है। नेक्स्ट 6, 24, 50 और 34, 70। 17 दूनी 34, 35 दूनी 70, ठीक है। यहाँ 25 और 12, ये भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा, नहीं तो चेक भी कर लेते हैं। नेक्स्ट 36 माइनस 4 26, 52, यहाँ हो गया 36, और यहाँ 72। देखिए 36 गुना 72 1:2, और यहाँ 26 गुना 52 1:2 आ रहा है, दोनों रेशियो बराबर, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट प्रश्न। एक पुलिसकर्मी ने 800 मीटर की दूरी पर खड़े चोर को देखता है, चोर को पीछा करना शुरू करता है, चोर भागने लगता है। पुलिसकर्मी चाल से चोर की चाल का अनुपात कितना है 3:2। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में तय की गई दूरी। देखिए दोनों डिस्टेंस अलग अलग कवर करेगा, दोनों की बीच की दूरी कितनी है 800 मीटर, ठीक। लेकिन यहाँ समय समान है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। अगर समय समान हो तो चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी, यानी चाल और दूरी का रेशियो क्या होगा, समान होगा। और इसके बीच गैप कितना था, तो प्रश्न में दिया गया है कितना, चोर और पुलिस के बीच गैप कितना था 800 का। यहाँ पे रेशियो में 1, तो कह सकते हैं 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 800। और ये क्या किसका रेशियो है, दूरी, तय की गई दूरी का। तो पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी यानी आगे वाला वैल्यू, यानी 3 का वैल्यू ज्ञात करना है हमें, 1 का वैल्यू पता है। तो 3 का वैल्यू तो मल्टीप्लाई बाई 3, 800 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 आई 2400 मीटर। 2400 मीटर मतलब 2 पॉइंट डिवाइडेड बाई 1000 मीटर, किलोमीटर बदलने के लिए 2.5 किलोमीटर। डी नंबर ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, क्रमशः इतना इतना और इतना मत प्राप्त किए। विजय उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ। टोटल मत पहले तो ऐड हो जाएगा, टोटल मत ऐड करेंगे, 20,180, 8448, और कितना 1234। 8 4 12 की 2, 8 4 12, 3 15, 1 16, 4 2 6 1 7, 1 8, 8 1 9, 20,862 टोटल। और विजय उम्मीदवार कौन है, तो जिसको ज़्यादा वोट मिला, इसका परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करना है। 20,1 29,862। देखिए इसको दशमलव के 2 स्थान तक निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे वाला वैल्यू सबका अलग अलग है, ठीक है ना। यानी 48% समथिंग, 58% समथिंग, तो दशमलव के 2 स्थान तक निकालने की क्या आवश्यकता है। देखिए 55% एक दो तरीके से चलते हैं, ये तो 100 से 50 से कम और 50 से अधिक, यानी इसका 50% कितना हो जाएगा 29,862, ठीक है। 29,862 के लगभग आधा कितना हो जाएगा 14,000, 14 दूनी 28, 18, यानी 14,900, यानी कह सकते हैं 15,000 के आसपास, ठीक है। तो बचा कितना 5,000, और 5,000, यानी 50% से तो अधिक ही होगा। लेकिन 50% से अब कितना अधिक होगा, 5% या 8%, 10% इसका चलते हैं। 10% कितना हो जाता है, 1 2 यानी 2,900, यानी 10% से, यानी 10% से भी अधिक हो गया। यहाँ तो 5,000 है, और यहाँ 3,000, 5,000 लाना है, यहाँ 3,000, 10%, 3,000 के आसपास 10% हो रहा है, यानी फिर भी 2,000।
और लाना है, यानी 50 10 60% तो से तो अधिक होगा। 50 10 60% अधिक कौन वैल्यू, एक ही है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, चाय और कॉफी की कीमत कितना है? देखिए, एक चाय की कीमत 5 रुपया है, दूसरा की कीमत 7 रुपया है, ऐसे चलते हैं। अगर उसकी मात्रा, और ये लिए हैं कितना, 5 रुपये वाला 7 kg और 7 रुपये वाला 9 kg। तो कह रहा है टोटल दाम का, टोटल व्यय जितना खर्च किया उसका रेशियो बता। इसका रेशियो निकालते हैं, 7 से 7 इधर कट जाएगा तो सर 5:9 का रेशियो, ये नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर के क्या है, पाउडर्स। अगर इसको अंग्रेजी वर्णमाला यानी डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? स्थान अपरिवर्तित, जैसे 16 हो गया, 15, 23, 4, 5, 18, 19। अरेंज करते हैं, पहले 4 5 आ जाएगा, ई, डी और ई, 4 5 खत्म हो गया। उसके बाद कौन हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 मतलब ओ। उसके बाद 16 हो जाएगा, पी। उसके बाद 18 हो जाएगा, आर। उसके बाद 19 हो जाएगा, एस। उसके बाद 23 हो जाएगा, डब्ल्यू। किसका किसका स्थान अपरिवर्तित हुआ है? सबका स्थान परिवर्तन हो गया, यानी एक भी नहीं। डी नंबर ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, कुत्ते का काम क्या है? कुत्ता भौंकता है, नहीं, कुत्ते की आवाज क्या कहते हैं? उसको भौंकना कहते हैं। ठीक है, सांप बोलता है, उसको क्या दहाड़ना कहते हैं? नहीं। गधे की आवाज को क्या कहते हैं? रेंकना कहते हैं। ठीक है, ये तो सही है। बिल्ली का फुफकारना नहीं होता है, फुफकारना तो सांप नहीं होगा। ठीक है, किकियाना, गाय का किकियाना नहीं है, यानी ये नंबर ऑप्शन सही बताओ। देखिए इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ये आपने फिगर देखा होगा तो लगा होगा आपको कि कैसे निकालें, बहुत बड़ा फिगर लगा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ये बहुत ही आसान है। ट्रायंगल बन ही कितना रहा है यहाँ, ट्रायंगल 3 भुजाओं से बनती है। देखिए तो कहाँ ट्रायंगल, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ ट्रायंगल एक बन रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो एक यहाँ एक यहाँ, कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। पहले सबको लिख लेते हैं अलग अलग। यहाँ पे कितना, एक और एक, यहाँ पे भी 2 बन रहा है। यहाँ पे कितने बन रहा है? 1 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना बन रहा है? तो 1 2 और एक बड़ा, यहाँ पे 3 बन रहा है। यहाँ पे देखिए बाहर में कितने बन रहा है? 1 2 3 4 और ये बन रहा है, कितना बन रहा है? टोटल 5 बन रहा है। इतना ही ट्रायंगल बन रहा है इसमें। 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12 और 12 1 13। टोटल ट्रायंगल 13 बन रहा है, ए नंबर ऑफ आंसर। नेक्स्ट, सीरीज का प्रश्न देखिए कैसे चेंज कर रहा है। सबसे पहले अंक को क्यों ना चेक करना। 26 से 31 हुआ है, 5 के डिफरेंस, और यहाँ 47 से 58 हुआ है, कितने का डिफरेंस? 11 का डिफरेंस। यहाँ पे कोई वैल्यू रखते हैं, अगर 37 या 38, यही दोनों में से एक होगा। 37 रखते हैं, अगर 37 रखते हैं तो कितना का डिफरेंस हो गया? 6 का, और उसके बाद 10 का। अगर 38 रखते हैं तो 7 का, उसके बाद 9 का। देखिए 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी क्या होगा? यहाँ पर 38 ही होगा। 2 2 का डिफरेंस का सीरीज चल रहा है, उसके डिफरेंस के डिफरेंस में 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, यानी क्या होगा? 38 वाला वैल्यू होगा। ठीक है, यानी ये दोनों तो खत्म हो गए। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद सीरीज में चलते हैं। 10 1 11, एक का डिफरेंस। नेक्स्ट में कितना का डिफरेंस नहीं पता, नेक्स्ट में कितना का डिफरेंस नहीं पता, उसके बाद का कितना का डिफरेंस? तो 16 4 20। तो कह सकते हैं 1 2 3 हुआ होगा, 1 2 3 4, ऐसा ही सीरीज चल रहा है। एक, उसके बाद 2 11 2 13, 13 3 16, ठीक चल रहा है, यानी 11 2 13, ये नंबर ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, 4 में से 3 एक समान है, एक असंगत है, असंगत की चूज करना। स्वर व्यंजन की संख्या है, उसका स्थान पर आधारित नहीं है, यानी स्वर व्यंजन के रूप में नहीं इसको अलग करेंगे। देखिए 21 1 22, 22 1 23, यहाँ से यहाँ तो एक एक का डिफरेंस है। उसके बाद क्या हुआ है? 18 है। यहाँ से कितना अंतर है इसका 18 का? यानी 3 का, 18 3 21, फर्स्ट और लास्ट में। फर्स्ट और लास्ट में कितने का अंतर है? 1 3 का, यहाँ भी है, यहाँ भी 3 का, फर्स्ट और लास्ट में, यहाँ भी 3 का। लेकिन देखिए सीरीज चल रहा है, 4 5 6 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14 आना चाहिए, तो 12 14 13, यानी यही गलत है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है। देखिए
पूर्व की ओर मुंह करके बैठा हो, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेफ्ट, अगर लेफ्ट और राइट कहा गया तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी हम उत्तर ही लेके चलते हैं, तो यानी इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। कितने हैं? 7 व्यक्ति हैं। ओ एन की दाईं ओर ठीक बगल में है। वो है जो एन की दाईं ओर है, दाईं ओर मतलब इधर ठीक बगल में है। ठीक है, यानी दोनों को एक साथ रखें। तथा किसी किनारे पर नहीं है। वो किसी किनारे पर नहीं, यानी वो इस साइड नहीं होगा, इस साइड इसके कोई ना कोई होगा बैठा हुआ। क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, यानी क्यू या तो इस साइड है, यानी इसके बाद 6 लोग होंगे, या फिर क्यू इस साइड होंगे, इसके बाद इसके 6 लोग होंगे, टोटल 7 लोग। और पी उसके दाईं ओर ठीक बगल में है। क्यू के दाईं ओर, अगर यहाँ रहेगा क्यू तो इसके दाईं ओर तो पी आएगा नहीं, तो यानी क्या होगा, क्यू यहाँ ही होगा। ये वाला सीरीज गलत हो जाएगा। एल एम और एन के बीच में बैठा है। एल है जो एम और एन के बीच में बैठा है। एल है यानी एन इधर होगा, एन और एम के बीच में, यानी एल यहाँ होगा और एम यहाँ होगा। यहाँ से अगर बैठाना स्टार्ट करेंगे तो 4 यहाँ तक आएगा, लेकिन प्रश्न में कहा है कि एन की ओर कोई और है, हाँ तो यहीं यहीं भी होगा। एन एम एल एन ओ, हम यहाँ से भी बैठाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ओ क्या हो जाता है, एक किनारे पर हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या गिवन है कि एन तो ओ तो एक किनारे पर है ही नहीं, यानी ये हमारा सीरीज बन गया। और जो एक बचा होगा वो यहाँ पे आएगा। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, यानी सबसे लास्ट में तो कौन बैठा है, एम तो यहाँ है, आर आर ही होगा, जो एक शेष बच गया है, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए फर्स्ट और सेकंड में जो वैल्यू दिया हुआ है उसी से थर्ड का रिलेशन पता करके थर्ड का फाइंड आउट करना है। देखिए पीछे से चलते हैं, 10 सते 70, यानी 7 के 7 सते 49, 49 प्लस 4 53 होता है, 70 7 77 होता है, यानी मल्टीपल तो है, ये तो चलना है मल्टीपल से ही। 8 मरतबे 10 8 80, 80 से 3 कम, और 7 8 56, हाँ 3 कम, यानी यही वैल्यू से लिखा हुआ, यानी 7 8 56 और प्लस 3। यहाँ से चलेंगे 10 8 80 और 7 8 56 और -3 है, ठीक है। 10 8 80 और -3 आ रहा है वैल्यू, यानी इससे ऐसे चलना है, ठीक है। 12 8 96 नहीं होगा, 8 8 64 नहीं होगा, 11 8 88 नहीं होगा, 9 8 72, -3 कितना हो गया, 69, यानी कौन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है, हिडन फिगर का प्रश्न है, अंतर्निहित है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी ज्यों का त्यों इसमें फिट होना चाहिए। कैसा, ज्यों का त्यों, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा फिगर कहीं दिख रहा है, और देखिए यहाँ पे जो ये वाला शीर्ष है ये हमें पकड़ना है, और ऐसा ही देखिए लास्ट टाइम पकड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ से ऊपर में एक ट्रायंगल ऐसे बना है, और उसके बाद यहाँ से एक बड़ा ट्रायंगल बना है, और उसके अंदर ये वाला फिगर इस वाले फिगर में हमें दिख रहा है, यानी ए नंबर ऑप्शन तो हमें दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा फिगर कहीं दिख रहा है क्या, ये हो गया, ये उसके बाद ये भी फिगर लग रहा है, ये भी होना चाहिए, ये ऐसा, ऐसा तो है, लेकिन नीचे वाला पार्ट इसका नहीं मिला, यानी ये नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी दो पार्ट हमें मिल रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस पता करना है हमें, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दो आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। ये लेकिन एग्जैक्ट लग रहा है, दोनों मिल मैच कर रहा है। यहाँ ट्रायंगल आंसर में तो आ रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूजन है, यहाँ पे दोनों आंसर आ जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न। देखिए कैसे डिफरेंट कर रहा है, 18 से 20 यानी 2 का डिफरेंस, 20 से 22 2 का डिफरेंस, 22 से 24 2 का डिफरेंस, तो 24 से 26, 26 मतलब जेड होना चाहिए, ये दोनों तो खत्म हो गया। यानी बीच वाला देखिए दोनों का क्यू है, तो सेकंड वाला से तो चलेगा नहीं, सेकंड वाला लेटर से, क्योंकि दोनों का मैच कर रहा है। लास्ट वाला से चलेंगे, लास्ट वाला से क्या वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, 16, और ये कितना है 24, 8 की वृद्धि, 24
16 8 24, 16 6 22, यानी सॉरी 6 की डिफरेंस है। 16 और 6 22, 6 की डिफरेंस। 22 4 26 प्लस 2 यानी 6 की डिफरेंस। 6 2 8 यानी 6 का डिफरेंस। यानी नेक्स्ट भी 8 6 14, 14 आना चाहिए, यानी एन, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी में, देखिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न में दो प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप का। एक तो कितने 24 घंटे में, यानी एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है, और कितनी बार एक दूसरे से मिलती है, यानी 0 डिग्री पे मिलती है, कितनी बार, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 12 घंटे में जो घड़ियां ये है, एक दूसरे से समकोण पे 11 बार आती है। तो 11 दूनी 24 घंटे में, 11 दूनी 22 बार। और सेम एक दूसरे से मिलती है कितने, 11 बार, 11 दूनी 22 बार 24 घंटे में। दोनों का आंसर कितना होगा, ए नंबर ऑप्शन। कैसे, देखिए घड़ी में कितने अंक होते हैं, तो 11 12 अंक होते हैं, लेकिन गैप कितने होते हैं, 1 2 3, यानी 12 गैप होते हैं, 12 गैप होते हैं। तो इन्हीं गैप के बीच कहीं घंटे की सुई रहेगी और मिनट की सुई कहीं और रहेगी और मिलेंगे, यानी प्रत्येक गैप में एक बार 90 डिग्री बनाएंगे। परंतु यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ 7 हो गया। यहाँ से यहाँ के बीच घड़ियां एक ही बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी दो गैप में, ये शेष के 10 गैप में तो एक बार 90 डिग्री बनाती है, लेकिन 5 से 7 के बीच में एक ही बार 90 डिग्री बनाती है, यानी कितने हो गए, तो 11 बार, यानी 12 घंटे में 11 बार, यानी 24 घंटे में कितने बार, 22 बार। ठीक इसी प्रकार 11 से 1 के बीच में घंटे और मिनट की सुई एक ही बार मिलती है। नेक्स्ट बाकी 10 गैप में तो एक एक बार मिल लेती है, लेकिन यहाँ 2 घंटे में एक ही बार मिलती है, इसलिए 10 और 1 11 बार 1 घंटे में मिलती है। ठीक इसी प्रकार इसका दोनों का आंसर 22 ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में गिवन है 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योग कितना है, 12, सभी में 12 आ रहा है, तो यानी फर्स्ट से तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यदि अंकों के क्रम बदल दिए जाते हैं तो नई संख्या के 7 गुना, न्यू संख्या के 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। न्यू और मूल का रेशियो कितना हो जाएगा, एन, और एम का 4/7। रेशियो, दो संख्याओं का रेशियो निकालना है, उसमें मल्टीप्लिकेशन में जो रेशियो होता है, जो संख्या होता है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी नई संख्या छोटा होगा, 4 छोटा है 7 बड़ा है, नई संख्या क्या होगी, छोटा, यानी 84 को 48 हो जाएगा, ये छोटा है। 75 57 हो जाएगा, छोटा है। लेकिन 48 को क्या हो जाएगा, 84, यानी नई संख्या में बड़ा हो जा रहा है, तो यानी ये तो नहीं होगा। नई संख्या 57 75, ये बड़ा हो रहा है, ये नहीं होगा। अब फर्स्ट चेक करते हैं। अब प्रश्न कर रहा है कि नई संख्या का 4, नई संख्या का कितना कह रहा है, 7 गुना, यानी नई संख्या कितना आ जाएगी, फर्स्ट को उल्टेंगे तो, और इसका 7 गुना इज इक्वल टू पुरानी संख्या के 4 गुना के। 8 चौ 32, 7 चौका 28, देखिए तो बराबर आ रहा है, 8 64 की 4, 8 7 56 की 6, और 7 चौ 28, 28 और 5 8 5 33, 4 चौ 16, 8 चौ 32, 1 33, देखिए तो आ रहा है दोनों बराबर, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न। एक हाउसिंग सोसाइटी में निवासियों के 13 बटे, यानी कितना, एक्स निवासी हैं, उसके 13/18 के पास स्वयं की कार है, और उनमें से 48/65 के पास इनके कैसे पार्किंग है, पार्किंग स्थान खरीद रखे हैं, कवर्ड पार्किंग है। और 136 के पास खुले गाड़ी पार्किंग, इतना के पास गाड़ी है, उसमें से कितने खुले पार्किंग है, तो 48 65 में से 48 के पास कवर्ड है, तो यानी 65 में से कितने के पास कवर्ड नहीं है, 48 2 50, यानी 17 के पास। और ये वैल्यू कितना है जिसका कवर्ड पार्किंग नहीं है, 136, 13 × 5 = 65, ऊपर से इधर काटेंगे, 17 8 8 मतलब यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना है, 18 × 5 = 90, 9 8 72, यानी टोटल 720 लोग रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि इतना को अगर 6 से डिवाइड किया जाता है तो इसका कितना होगा, 7 के पावर 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। देखिए यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1, 1 के पावर 6, तो प्लस यहाँ रिमाइंडर 5 फिर डिवाइडेड बाई 6। 1 के पावर 6 कर देंगे तो एक ही आएगा, और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 से 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि, देखिए कोई भिन्न लिख लेते हैं, एक्स बटे वाई, कह रहा है अंश में 80% की वृद्धि, तो ये तो अंश पहले से अपने आपका 100% है, तो 80% की वृद्धि यानी कितना हो गया 180%। ओके, और उसके हर में भी 120% की वृद्धि, तो हर पहले ही 100% खुद है, तो हर में 20% की 120% की वृद्धि, तो कितना होगा 220%। और इसका वैल्यू कितना है 7/12 हो जाता है। जब इतना करने के बाद 7/12 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। यहाँ 22 से देखिए तो नीचे नीचे कट जाएगा, इक्वल टू की इस साइड, यानी x/22 का वैल्यू कितना आ गया, ऊपर में 7 और नीचे में ये ऊपर में है तो बराबर कुछ सट जाएगा तो नीचे में आ जाएगा 7/11, 7/18 होना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, दो सह संख्या, देखिए सह संख्या पहले समझना क्या है। दो सह संख्या यानी ऐसी दो संख्या जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं हो, कॉमन फैक्टर मतलब दोनों एक संख्या से नहीं कटना है, जैसे 3 4, 10 और 17। देखिए 10 अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो 4 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों संख्या को सह अभाज्य के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोई एक संख्या से नहीं कट रहा है, सिर्फ या तो एक एक से कट रहा है, एक के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, एक को नहीं काउंट करते हैं, कोई दूसरी संख्या से कटनी चाहिए। तो जब ऐसी सह अभाज्य संख्या का एलसीएम हम निकालेंगे जो इसमें कोई कॉमन नहीं हो, तो वो संख्या मल्टीपल ही होता है, उसका एलसीएम क्या होता है मल्टीपल ही, जैसे 4×3 = 12, 17 को 170, इसका एलसीएम वही हो जाता है, यानी जो मल्टीपल होता है वही उसका एलसीएम हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 104, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।